हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 1 करेंगे। इसमें एकदम बेसिक इजी ट्रिक के माध्यम से प्रतिशत को समझेंगे। इसके बाद आपको कभी प्रतिशत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं, एकदम बेसिक इजी ट्रिक से हम जीरो से हीरो बनने का सफ़र तय करते हैं। देखते हैं, चले कि इसमें अगर हमें प्रतिशत क्या होता है, कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अब देखते हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत लगाना और उसमें हटाने का तरीका। कि अब हमें क्या है, देखते हैं। अब देखते हैं, एक कोई संख्या है एक। अब एक है, इसको हम प्रतिशत से बदलते हैं। अगर एक को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। कि कोई संख्या अपने आप में कितनी क्या होती है, 100% होती है। तो हम इसको एक को प्रतिशत में बदलेंगे तो एक को हम क्या करेंगे, एक को 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करते हैं यानी ये एक को हम प्रतिशत में बदल दिया तो हम से 100 से गुणा करते हैं। अगर अब प्रतिशत हटाना होता है तो हम उसमें 100 का भाग देते हैं। अगर प्रतिशत लगाना होता है उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। अगर हमें प्रतिशत हटाना होता है तो हम उसे 100 से भाग देते हैं। अब इसमें संख्या है, अगर ये 1% है, एक प्रतिशत है। अब इसको हम प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत हटाते तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 का भाग देते हैं। तो हम 100 का भाग देते हैं तो ये हमारा होगा 0.01। इस प्रकार से हम प्रतिशत हटा सकते हैं। अगर हमें प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अगर हमें प्रतिशत हटाना हो तो हम 100 से भाग देते हैं। तो चलते हैं, इस प्रकार से आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें पॉइंट में अगर मान दिया हो कि प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत दिया हो पॉइंट में तो इसे प्रतिशत से हटाएं, तो हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। अगर हमें संख्या दी है 0.003%, अब इसका प्रतिशत हटाना हो, अगर पॉइंट में अगर दिए हो प्रतिशत में कोई संख्या, अगर हमें पूछा है प्रतिशत में हटाएं तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रतिशत में हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग देते हैं तो अब जब पॉइंट में संख्या हो तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 जीरो और लगा देते हैं, यानी शून्य और लगा देते हैं। 0.00003%। अब इसमें क्या हम 100 का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक है और हम बटा में 100 लगा देते हैं, यानी 2 अंक आगे और खिसक जाएगा। यानी ये मान है तो यानी 2 अंक आगे खिसक जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा ये। अगर हमें दी हुआ संख्या दी है, अगर हमें ये दी होती 0.03 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव के बाद 3 अंक है तो ये, अगर हमें इसे 100 से गुणा करना होता है तो ये क्या होता है, दशमलव का अंक 2 अंक इस साइड खिसक जाएगा, यानी 0.3% हमारा मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रतिशत लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिशत की क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं। हमारा सवाल है 240 400 का कितना प्रतिशत है। अगर जब इस प्रकार का सवाल हमें दिखता है तो जिसके पास का है उसे हम बट्टा में लिखते हैं, यानी 240 400 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, जिसके पास का है उसे हम बट्टा में लिख देते हैं। 400 240 इंटू 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसे।
यानी 60% है। 240 400 का 60% है। अब देखते हैं 400 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके पास का होता है उसे हम बट्टा में लिखते हैं, तो यानी 400 बट्टा में लिख दिया, 240 ऊपर लिखते हैं, इंटू प्रतिशत में पूछा है तो हम गुणा कर देते हैं 100 से, यानी हमारा 60% आ जाएगा। इस प्रकार से हम आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 240 400 से कितना कम है। पहले प्रश्न में देखा कम और ज़्यादा का कोई सवाल नहीं था, इसमें ये पूछ रखा था 240 400 का कितना प्रतिशत है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपको कम की बात पूछे तो हम क्या है, बट्टा में ज़्यादा वाली संख्या यानी ज़्यादा वाली लेंगे। अब और ज़्यादा की बात करें तो बट्टा में कम वाली संख्या लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम अंतर करते हैं, 240 और 400 का कितना अंतर है। पहले हम देखते हैं 240 और 400 में कितने का अंतर है। तो हमें पता है कि इसमें 160 का अंतर है, 160 का अंतर है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कम की बात है तो हम बट्टा में ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, यानी इन दोनों मानों में से हम कौन सा मान लेंगे। अगर यहाँ पर कम मान दिया है तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा वाली लेंगे। अगर यहाँ पर अधिक दिया हो तो यहाँ पर कम वाला मान बट्टा में लेंगे। तो 160 बट्टा में हम कौन सी संख्या लेंगे, यानी कम दिया है तो हम क्या है, ज़्यादा वाला मान बट्टा में लिख देंगे, यानी 400 और इंटू 100 कर देंगे। तो अब इसे काट देंगे, यानी 40% कम है। 400 से 240 है वो 40% कम होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 800 का 40% क्या होगा, यानी 800 का 40% क्या होगा। तो हमें क्या है, जो 800 संख्या दी है ना, ये अपने आप में क्या है 100% होती है, यानी 800 क्या है 100% है। तो हम क्या है 800 को 100% के बराबर लिख देते हैं। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 100 इसके बट्टा में लिख देंगे, 800 बट्टा 100, ये 1% की वैल्यू आ गई, यानी 8 हमारा 1% का वैल्यू आ गई, 8 है। तो 8 1% की वैल्यू है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 8 को हम 40 से गुणा कर देते हैं, यानी 320 40% होगा, यानी 40% का मान 320 होगा, यानी 800 का 320 है वो 40% के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, यानी इसे दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे जो बड़े बड़े सवाल हैं इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो ये एक ही ट्रिक की मदद से हम पूरी प्रतिशत को निकाल सकते हैं। देखते हैं कि 100% के बराबर क्या है, हमें 800 रखते हैं। 800 क्यों रखते हैं कि 800 अपने आप में क्या है, कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है, यानी कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, यानी जो 800 संख्या है ये अपने आप में कितनी है 100% है। तो 100% की वैल्यू हमें 800 का मान है बराबर लिख देते हैं। जब 1% को लेते हैं, 1% का मान निकालते हैं, तो 100 को हम क्या है 800 के बटा में लिख देते हैं। तो हमें क्या है काट दिया, तो 8 हमारा मान है 8, 1% की वैल्यू 8 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 320 होगी। इसी प्रकार से हम आगे का सवाल निकालेंगे। आगे का हमारा सवाल है 1200 का कितना प्रतिशत 9 से होगा। तो कितना प्रतिशत 9 से होगा, तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि जिसके पास का है उसे हम बट्टा में लिख देते हैं। तो हम देखते हैं 900 ऊपर है और बट्टा में 1200 इंटू 100 से गुणा करते हैं, तो काट देते हैं, यानी 75% के बराबर होगा। अब हम देखते हैं जिसके पास का होता है उसे हम बट्टा में लिख दें। देख 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, यानी 1200 का कितना परसेंट है वो 900 के बराबर होगा, यानी 900 के बराबर होगा। तो हम क्या है जिसके पास का है उसे हम बट्टा में लिख देते हैं, और जिससे हम निकालना है यानी 900 को निकालना है कितना प्रतिशत है उसे हम
ऊपर लिख देते हैं, इंटू 100 से गुणा कर देते हैं, यानी प्रतिशत में मान पूछा तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 75% के बराबर 900 होगा। और दूसरे तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं, यानी 1200 का हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत है बटा में 100, x प्रतिशत है बटा में 100, कितना मान आएगा 900 के बराबर होगा। तो हम इसे सोल्व कर देंगे 12, तो यह होगा 12x बराबर 900। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या है 12 को इसे 900 में भाग दे देते हैं, तो हमारा मान आएगा, यानी 12 को हम काटते थे 3 से 4 और ये 3, तो मान होगा 300। तो 300 हम 4 का भाग देते हैं, तो हमारा मान आ जाएगा 75%। इसी प्रकार से भी हम इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आगे का हमारा सवाल है, किस संख्या का 65% 260 होगा। तो हमें कोई संख्या है, उसका 65% का मान दिया है 260। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उस संख्या का 65% का मान दे दिया हमें 260, यानी 65% की वैल्यू दे दी हमें 260, तो 260 दे दिए। तो 265% की वैल्यू कितनी दे दी है 260, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 260 बटा 65 लिख देंगे। तो कोई संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत 100% होती है, तो ये जो संख्या है वो 100% ही होगी, उसका 65% का वैल्यू दे दी हमें 260 है, तो 1% की वैल्यू निकाल ली। तो 1% उस संख्या का 1% मान 260 बटा 65 होगा, तो 1% बराबर 260 बटा 65 होगा, तो 100% बराबर कितनी होगी वह संख्या, इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो वह हमारी संख्या आ जाएगी। 13 दूनी 26, 13 पाँचू 65, 20 को काटते हैं 5 से 4 बार, यानी वह संख्या आ जाएगी 400। तो वह संख्या हमारी क्या होगी 400 होगी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या है, उसका 65% 260 है, यानी उस संख्या का 65% की वैल्यू दे दी हमें 260, 65% की वैल्यू दे दी 260, तो हम 65% के बराबर लिख देते हैं 260। फिर क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी 260 बटा 65, तो ये 1% उस संख्या का 1% का मान आ गया। तो उस संख्या का 1% का मान 260 बटा 65 है, तो 100% का मान निकालना है। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इंटू 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये उस संख्या होगी हमारी 400, यानी 400 का 65% 2 से 60 होगा, तो ये हमारी संख्या होगी 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे का सवाल है, 1% का आधा क्या होगा, यानी 1% है उसका आधा मान क्या होगा। तो 1% को आधा, पहले 1 को हम आधा लिखते हैं, तो 1% का आधा मान होता है 0.5%। 1% का आधा मान 0.5% होगा, तो हम प्रतिशत हटाएंगे, यानी आधा क्या होगा, यानी 1% का आधा मान पूछा है, तो 0.5% होगा। जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो इसमें बटा में 100 लिख देंगे, 100 का भाग देते हैं, प्रतिशत हम हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, तो 0.5 में हम 100 का भाग दे देते हैं। तो अब 0.5 में हम 100 का भाग देंगे, तो ये पॉइंट 2 अंक और इस साइड खिसक जाएगा, तो हमारा मान होगा 0.005। 1% का आधा क्या होगा, यानी 1% का आधा मान है वो 0.005 होगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो, यानी 12.5% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, तो यानी 12.5% है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलना है, सबसे पहले हम पॉइंट हटाते हैं, यानी पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो हम बटा में 10 लिख देते हैं, तो हमें
125% बट्टा में 10 होगा। तो अब प्रतिशत हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, तो यानी 2 शून्य और आ जाएंगे। अब हम इसे काटते हैं, यानी 25 से काट देते हैं। 25 5 125, 25 का 100, फिर काट देते हैं 8, 1/8 हमारी साधारण भिन्न होगी। इस प्रकार हम इस संख्या को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। यानी 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। यानी हमें दिया है कि 12.5% को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, यानी 12.5 को हम पॉइंट को हटाते हैं, तो इसके एक अंक के बाद में पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो हम क्या करते हैं, बट्टा में 10 लगा देते हैं। यानी एक अंक बाद में है तो हम 10 लगा देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम प्रतिशत हटाते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाना है तो हमें क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, यानी 2 शून्य और आ जाएगी, तो 125/1000 हो जाएगा। तो हम 125/1000 को हम 25 से काट देते हैं, यानी 25 5 125, और 25 से काटेंगे 1000 को, क्या आएगा, 40 आएगा। तो हम फिर 5 से दोबारा काट देते हैं, यानी 5 1 5 और 5 8 40, यानी 1/8 हमारा साधारण भिन्न होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि 480 का 75% x बराबर x × 15 है तो x का मान बताना है। यानी इसका 75% निकालना है, और 75% बराबर दे रखा है x गुणा में 15। हमें x का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस 480 का 75% निकालते हैं। 480 का हम 75% निकालते हैं। 480 का 75% यानी 75% निकालेंगे, बटा में 100, 3/4, यानी 300 होगा। तो 300 बराबर दिया है x × 15। 300 बराबर दिया है x × 15। अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है, तो हम क्या, 15 को हम 300 में भाग देते हैं, तो हमारा संख्या आ जाएगी 20। x का मान क्या होगा, 20 होगा। इसी प्रकार से हम सोल्व करते थे। यानी यदि 480 का 75%, यानी 480 का क्या करें, 75% निकालना है। 480 का 75% निकाला तो हमें 300 आता है। 480 का 75% माने 300 है। 300 बराबर दिया है x × 15 हो, तो x का मान क्या है, तो अब हमें x का मान निकालना है, तो x × 15 है, तो हम 15 को हम क्या करते हैं, 300 के बट्टा में ले जाते हैं, 300 में यानी भाग देते हैं। 300 में यहाँ पर गुणा है तो बराबर में इस साइड में जाएगा, तो यानी भाग में जाएगा, तो हम 300 में 15 का भाग देंगे, तो हमारा क्या होगा, 20 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 को हम जल्दी अपलोड करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।